मुलाकात आप करने गए थे, उनने भी ऐसा मुस्लिम समाज की बात कही, लेकिन क्या उनसे बात क्या मौजूद नहीं पाया और क्या करें? देखिए, आज पसमानदा मुस्लिम समाज का एक प्रतिनिधि मंडल माननीय अखिलेश यादव जी से मिला, जिसमें समाज के 48 पिछड़े वर्ग के और सभी समाज के सामाजिक नेता उसमें शामिल थे, जो पसमानदा मुस्लिम समाज के पदाधिकारी थे। माननीय अखिलेश यादव जी ने आज मुलाकात करके और पसमानदा मुस्लिम समाज के तमाम लोगों के मसाइल को सुना, जो पसमानदा तबके से आते हैं उनके हालात को जाना और उनकी जो समस्याएं थी उसको सुना। हमारे लीडरों ने उनसे क्रमवार उनसे अपनी बात रखी और उन्होंने बहुत गौर से उस बात को सुना और ये कहा कि ठीक है, जैसा कि पसमानदा मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी में एक लंबे समय से काम करता है। जब भागीदारी की बात आती है तो पार्टी के अंदर हमारे लोगों में ये आक्रोश था कि हम समाजवादी पार्टी को प्रधानमंत्री से प्रधान तक चुनाव बनाने में देते हैं, वोट में, इलेक्शन में, मेले में, लेकिन जब भागीदारी शासन सत्ता सरकार संगठन में आती है तो पार्टी ऊंची जात के मुसलमानों को तरजीह देती है और पसमानदा मुसलमानों की उसमें भागीदारी 5% होती है, जो 85% लोग हैं, और जो 15% ऊंची जात के मुसलमान हैं उनकी भागीदारी 95% है। इसलिए हम लोगों ने आज हमारे लोगों के अंदर ये आक्रोश था, माननीय अखिलेश यादव जी से कहा कि भागीदारी को लेकर के कि हमारी भी भागीदारी पार्टी संगठन सभी क्षेत्रों में, जिले में, सभी फ्रंटल इकाइयों में होनी चाहिए, ताकि हमारे लोग 2024 के चुनाव में आम पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने में सफल रहें। और ये भी अवगत कराया गया जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पसमानदा मुस्लिम समाज को लुभाने में लगी हुई है, तो हमारे जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो कम होशियार लोग हैं, जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, गरीब तबके के लोग, मजदूर दस्तकार तबका है, वो सियासत से कोसों दूर ऐसे लोग उनके बातों में गुमराह ना हो जाएं, उनकी बातों में ना आ जाएं। इसलिए हम लोग संगठन को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए टॉप टू बॉटम माननीय अखिलेश यादव जी से पसमानदा मुसलमानों के संगठन की हमने भागीदारी की बात की और जो पार्टी के अंदर लोग नामित किए जाएं, राज्यसभा, विधान परिषद और हमारे लोगों को लोकसभा और विधानसभा में टिकट लेकर भागीदारी सुनिश्चित की जाए। आज राजभर भी जो है मुसलमानों की बैठक करने जा रहे हैं, मुसलमानों की बात करें। आज राजभर की वो देख करके उनकी बेबसी, हाँ, तो मुझे एक शेर याद आता, मैं एक शेर पढ़ दूँ तो कहिए तो अब सबसे आ जाएगा। में नहीं है, किसी की जी हुजूरी में नहीं है, वो अपने आप को बड़ा गिनने लगा है, लेकिन जो अभी खुद भी गिनती में नहीं है। उनकी क्या हैसियत है भारतीय जनता पार्टी में? और किस मुसलमान की बात करते हैं? एक बार वो बैकवर्ड की बात कर रहे थे और उनको बेटे को टिकट नहीं मिला, उन्होंने पार्टी से त्यागपत्र दिया। दोबारा समाजवादी पार्टी ने उनको वो मुकाम दिया, अखिलेश यादव जी ने उनको इज्जत दिया। उनको लगा कि पार्टी के अंदर अब पार्टी सरकार में नहीं आई, अब हम मंत्री नहीं बन पाएंगे, तो माननीय अखिलेश यादव जी की छोड़ के चले गए। अब उनको सब देखिए, राजभर जी वो सत्ता के लोभी हैं, वो सत्ता के बिना नहीं रह सकते हैं, इसलिए मैं उनकी बात नहीं करना चाहता हूँ। जिन मुसलमानों को संगठन में रख करके और धोखा दिया, भारतीय जनता पार्टी में चले गए, उनका अपना पार्टी थी, पार्टी में मुसलमान भी जुड़े थे, आज वो सारे मुसलमान छोड़ दिए उनको। आप भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करोगे तो क्यों आप मुसलमानों के साथ रहेगा? तो पिछली बार ही जब उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया था, मंत्री बने, तभी वहाँ के सारे मुसलमान का साथ छोड़ चुके थे। अब तो उनके बहकाव में दोबारा आने वाले ही नहीं है, वो तो जबरदस्ती का मीटिंग कर रहे हैं, तमाम गैर मुस्लिमों को टोपी पहना के बैठा ले होंगे। तो मंत्री साहब, एक बहुत अहम सवाल है, जब मुलायम सिंह के साथ आप लोग जुड़े हुए थे, एक बहुत बड़ा तबका जो है मंसूरी समाज का आप लोग से कहीं ना कहीं जुड़ा होता और उसको कंधे से कंधा जोड़ के चलाते भी थे, मगर अखिलेश यादव जब से जो है सीट पर बैठे हैं, अपनी कमान संभाली है, तो आपसे लोग क्यों दूर होते चले जा रहे हैं? क्या कारण ऐसा रहा है? नहीं, देखिए, देश के हालात ऐसे हैं, हर आदमी की अपनी महत्वाकांक्षा होती है। जिस तरीके से भारतीय मुसलमानों पर हमलावर है, उनको तमाम फर्जी मुकदमे में फंसा करके माननीय अखिलेश यादव जी उनकी आवाज़ समय समय बुलंद ज़रूर करते हैं, लेकिन अब पुलिस भी उनकी, सत्ता उनका, शासन उनका,
अब देख लीजिए कि कहीं जिस तरीके से उन नेताओं को जिनके पीछे लाखों जनता है, करोड़ जनता है, उनको दी गई CBI जांच। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो मुंह खोलेगा, जो समाज की बात करेगा, जो उनके खिलाफ बात करेगा, उसको हताहत करने की उनकी आदत सी बन गई है। माननीय अखिलेश यादव जी डरने वाले लोग नहीं हैं। वो बराबर एक ऐसे नेता हैं प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, जो भारतीय जनता पार्टी को बराबर जवाब देते हैं। क्योंकि बहुत से लोग कुछ लालच में भारतीय जनता पार्टी के साथ हो जाते हैं, समर्थन देते हैं, उनके साथ सरकारें बनाते हैं। अखिलेश यादव जी ऐसा नहीं करते, वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रहते हैं। और समाजवादी पार्टी में क्योंकि मुसलमान एक कसीद तादाद में रहता है, इसलिए वो उनको दुख नहीं पहुंचाना चाहते। जो लोग हमको वोट देते हैं, हम उनके अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी अगर पसमानदा मुस्लिम समाज को अपने उचित भागीदारी दे करके उनको जोड़ने काम करेंगे, उनके बीच में स्नेह यात्रा चलाएंगे, उनको जोड़ने के लिए कहेंगे, पसमानदा मुसलमानों के हक की बात करेंगे, वादे करेंगे, तो निश्चित तौर से 2024 के चुनाव में परिणाम हमारे पक्ष में होंगे।